सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बेनेट यूनिवर्सिटी की। एक और अच्छी यूनिवर्सिटी आपके लिए ढूंढ के लाए हैं जिन्होंने अपना जो हाईएस्ट पैकेज है, जो एवरेज पैकेज है, वो इतना शानदार बताया कि अगर आप वहाँ पे एडमिशन ले ले तो आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। तो देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल में कि वो एवरेज पैकेज सच है या नहीं, वो प्लेसमेंट सच है या नहीं, यहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ रहेगा या नहीं। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी का नाम है बेनेट यूनिवर्सिटी। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं, आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनेट यूनिवर्सिटी कब बनी थी, बेनेट यूनिवर्सिटी की लोकेशंस क्या है, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास रैंकिंग्स क्या है, उसके बाद आप बेनेट यूनिवर्सिटी कैसे पहुंच सकते हैं, कनेक्टिविटी कैसी है बेनेट यूनिवर्सिटी की, प्रोग्राम्स यहाँ पे कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन्स ले सकते हैं, उसके बाद क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, एडमिशन्स कब से स्टार्ट होंगी, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप्स कौन कौन से मिल जाती हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे वो होगी प्लेसमेंट्स। उसके बाद एवरेज प्लेसमेंट्स के बारे में कि जो इन्होंने बताया वो सच है या नहीं, एवरेज प्लेसमेंट है तो कैसी है, प्लेसमेंट मिलेगी तो कौन कौन सी कंपनी में मिलेगी, कैसे मिलेगी, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेनेट यूनिवर्सिटी से पढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा, वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद आपको हॉस्टल और फैसिलिटी इन सब की फीस वगैरह भी मैं फीस स्ट्रक्चर में ही कवर कर दूंगा। उसके बाद जो सबसे एंड पॉइंट होगा, सब्सक्राइब करना। जी हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसे ही प्लेसमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड ऐसी नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, जिसमें मैं आपको डिफरेंट कॉलेजेस के रिव्यूज़ करके दिखाऊंगा, डिफरेंट कॉलेजेस में कैसे पढ़ाई होती है, क्या क्या आपको करना चाहिए कॉलेज लाइफ में ताकि आपको एक अच्छी प्लेसमेंट लग सके, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट यार चैनल को करो सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बेनेट यूनिवर्सिटी है वो कब बनी थी। तो बेनेट यूनिवर्सिटी है वो 2016 में बनी थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि बेनेट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश, तो आप देख सकते हैं 8 अगस्त 2016 को यूनिवर्सिटी बनी है। तो बहुत ही नई यूनिवर्सिटी है, सिर्फ 5 साल यूनिवर्सिटी को हुए हैं, है ना, 5 से 6 साल हुए हैं। 8 अगस्त 2016 में शुरू हुई थी। तो 2020 में इनका फर्स्ट बैच है जो पास आउट होगा। तो अभी देख सकते हैं सिर्फ इनके 1 या 2 बैच ही पास आउट हुए हैं ना, 2023 ही में चल रहा है, 2022 अभी पीछे गया है, तो इनका 2020 एंड 2021 बैच ही जो पास आउट हुआ होगा। तो देख सकते हैं 2 से 3 बैच ही अभी तक पास आउट हुए हैं। तो बहुत ही नई यूनिवर्सिटी है ये बनी है, जो है ना। उसके बाद जो इसकी लोकेशन क्या है, बेनेट यूनिवर्सिटी का अगर आप सर्च करेंगे बेनेट यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आपको देखने को मिल जाएगा बेनेट यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि सेक्टर XU3 ग्रेटर नोएडा में ये यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसकी लोकेशन है जो वो ग्रेटर नोएडा में है ये यूनिवर्सिटी। आप अगर आप सर्च भी करेंगे तो ये आएगा बेनेट यूनिवर्सिटी नोएडा, तो नोएडा में देखने को मिल जाएगी, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी थोड़ा सा अंतर है। तो ये यूनिवर्सिटी आपको बेसिकली ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल जाएगी, है ना, सेक्टर XUV3 में। और भी ज़्यादा डिटेल में अभी बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं, कैसे नहीं। तो अगला जो आता है यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास रैंकिंग क्या है। अगर आप ये क्वेश्चन भी अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर ही, तो आपको बहुत ही बेहतर आंसर मिलेगा ना। यूनिवर्सिटी के पास अभी खास ऐसी कोई रैंकिंग्स नहीं है, NRF रैंकिंग ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो रैंकिंग्स वगैरह मिलने में तो अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, है ना। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है कि बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी टाइम्स इंजीनियरिंग रैंकिंग, तो इनके पास अभी ऐसा कुछ खास NRF की रैंकिंग या ऐसी कोई रैंकिंग्स वगैरह नहीं है। लेकिन जो इनका अगर आप देखेंगे ना एवरेज पैकेज, यहाँ पे देखेंगे कि 10 LPA का इनका एवरेज, तीन में से एक बच्चा 10 LPA का पैकेज ले रहा है, हाईएस्ट सैलरी 1.2 करोड़ मेंशन की है। तो ये सब देखते हुए देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे दावे किए हैं। तो ये वाले दावे सच है या नहीं, हम ये वाले प्लेसमेंट्स और एवरेज प्लेसमेंट वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अगली बात आती है हाउ टू रीच। अभी जैसे मैंने बताया आपको किसकी लोकेशन क्या रहेगी, इसका एड्रेस ये रहेगा कि, है ना, नियर XUV3 ग्रेटर नोएडा लोकेशन। तो अब यहाँ पे आप पहुँच कैसे सकते हैं। तो पहुँचने के लिए यहाँ पे अगर आपको सबसे अच्छी कनेक्टिविटी यूनिवर्सिटी की ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर जैसे ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, ग्रेटर नोएडा के पास है। ग्रेटर नोएडा कहाँ आता है, दिल्ली NCR के पास आता है। तो अगर आप कनेक्टिविटी, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, पूरे इंडिया में से कहीं किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो अपनी ट्रेन बुक करा सकते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, या दिल्ली के किसी भी रेलवे स्टेशन तक। तो दिल्ली पहुँच जाइए आप। दिल्ली आने के बाद आप मेट्रो से पहुंच सकते हैं नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा तक। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 जो यहाँ का मेट्रो स्टेशन है वो सबसे नियर है। परी चौक से 15 मिनट की ड्राइव है, मतलब कि 10 से 15 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा। ये नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, बेनेट यूनिवर्सिटी से 62 किलोमीटर की दूरी है। न्यू दिल्ली से भी 70 किलोमीटर दूर है बेनेट यूनिवर्सिटी, अगर आप बाई कार या बाई कैब जाते हैं। लेकिन अगर आप बाई मेट्रो जाते हैं तो आपको लगभग 3 घंटे लग जाएंगे बेनेट यूनिवर्सिटी पहुँचने में दिल्ली से।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कैसे जाना है। ये वीडियोस भी मैं बहुत डिटेल में बनाने वाला हूँ कि आप बेनेट यूनिवर्सिटी बाय प्लेन, बाय एयर, बाय बस कैसे पहुँच सकते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा अगली वीडियोज़ में। यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो तो ये पॉइंट हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आपको बाय एयर आना है तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाले आ सकते हैं, और अगर आपको बाय ट्रेन आना है तो आप सबसे पहले तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। उसके बाद वहाँ से मेट्रो लेके आप यहाँ से आ सकते हैं, या डायरेक्टली कैब करके भी बेनेट यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हैं। बाय बस भी अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। न्यू दिल्ली के लिए अपनी बस बुक कर सकते हैं, या आप सीधा अगर आपके घर से नोएडा के लिए बस जाती है डायरेक्टली तो आप ग्रेटर नोएडा के लिए बस वगैरह बुक कर सकते हैं। तो ये रहा कि आपको कैसे पहुंचना है। ये इस कैसे पहुंचने के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, चैनल पे आएंगी वीडियोस। उसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो गूगल के ऊपर आपके जाके आपको गूगल के ऊपर क्या सर्च करना है आपको बेनेट यूनिवर्सिटी। सिंपल सारा कुछ मैं आपको यहीं से बताऊंगा। बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के ऊपर जैसे ही आप सर्च करेंगे ना, रैंकिंग्स को हटा देंगे, सिंपल आप बेनेट यूनिवर्सिटी सर्च के लिए सब कुछ मैं आपको इनकी वेबसाइट से ही बताऊंगा। तो यहाँ पे आएगा www.banet.edu.com, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी पूरी, है ना। उसके बाद अभी हमको यहाँ पे क्या देखना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं। तो प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने सारी लिस्ट खुल जाएगी कि ये कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करते हैं। अभी 2016 में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है, तो जो प्रोग्राम्स वगैरह अभी बहुत कम ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो सबसे फेमस प्रोग्राम होता है हर एक यूनिवर्सिटी में, जिसकी हाईएस्ट जो पैकेज वगैरह एवरेज पैकेज के दम के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी एडवर्टीजमेंट करती है, वो है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यहाँ पे ऑफर किया जाता है। उसके बाद है बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक, बीटेक प्लस एमटेक। उसके बाद कंप्यूटिंग, बीएससी कंप्यूटिंग ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स, BCA बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA बैचलर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप नीचे वेबसाइट के एंड में भी जाएंगे तो भी आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी यहाँ पे कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। बीटेक CSE, बीटेक EP, है ना, यही सारे मैंने अभी आपको ऊपर भी दिखाया। यहाँ पे नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, तो अगर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये बेनेट यूनिवर्सिटी का कॉलेज फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो दोबारा उसी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना, स्क्रॉल करते जाएंगे, वेबसाइट के एंड पे जाना है आपको, बिल्कुल एंड पे जाके यहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। फी स्ट्रक्चर वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फी स्ट्रक्चर खुल जाएगा पूरा बेनेट यूनिवर्सिटी का। तो आप देख सकते हैं जो बीटेक की फीस है वो एकेडमिक फीस, ट्यूशन फीस, है ना, कह सकते हैं फर्स्ट ईयर में आपकी कितनी लगेगी, 3,70,000 आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है। एक साल में आपके कितने सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एक साल की आपकी फीस कितनी लग रही है, 3,70,000। तो अगर आपकी एक सेमेस्टर की फीस बोले तो आपकी लगेगी 1,85,000, और 2 सेमेस्टर की आपकी फीस मिला के लगेगी 3,70,000। तो एक साल का आपका खर्चा जो अकेडमिक फीस होगी आपकी वो होगी 3,70,000। उसके बाद आपकी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी वो आपकी लगेगी 45,000। उसके बाद वन टाइम सिक्योरिटी फीस लगेगी आपकी 30,000 रुपीज़, और आपकी जो एनुअल हॉस्टल चार्ज है अगर आप लेते हैं ट्विन शेयरिंग के ऊपर, मतलब एक कमरे में 2 बच्चे, तो आपकी एक साल की हॉस्टल की फीस लगेगी 1,80,000। और अगर आप लेते हैं कि ट्रिपल शेयरिंग के ऊपर, जिसमें आपके एक कमरे में 3 बच्चे रहेंगे, तो आपके एक साल की फीस लगेगी 1,50,000। तो अगर आप ट्विन शेयरिंग के ऊपर लेते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिपल शेयरिंग के ऊपर ले। ट्रिपल शेयरिंग के ऊपर अगर आप लेते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर का खर्चा होगा 5,95,000 रुपीज़, आपका एक साल का फर्स्ट ईयर का खर्चा होगा। उसके बाद सिमिलरली आपकी सेकंड ईयर में कोई आपकी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। जो आपकी एक फीस लगेगी वो लगेगी ट्यूशन फीस लगेगी। ट्यूशन फीस के बाद आपकी जो उसके बाद ट्यूशन फीस लगेगी 3,70,000। उसके बाद आपकी एक साल की जो फीस लगेगी 1,50,000। टोटल आपका लगेगा 5,20,000। तो ऐसे करते थर्ड ईयर में भी आपकी सेम फीस लगेगी, फोर्थ ईयर में भी आपकी सेम फीस लगेगी। तो टोटल आपकी जो फीस लग जाएगी वो यहाँ पे करने में, बीटेक करने में, आपकी बीटेक CSE करने में कितनी फीस लग जाएगी आपकी 21,55,000 रुपीज़ आपके बीटेक CSE करने में लग जाएंगे। ऐसे अगर आप किसी और कोर्स की फ़ीस यहाँ पे देखना चाहें, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कौन से कोर्स की फ़ीस देखी जाए, हम BCA की फ़ीस देख लेते हैं। BCA अगर आप कोई और बीटेक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस यहाँ पे थोड़ी सी कम है। जैसे यहाँ पे 3,50,000 रुपीज़ लग रही है। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस की फ़ीस है 3,70,000 एक साल की, और बाकी सब जो बीटेक के प्रोग्राम्स हैं उनकी फ़ीस है 3,50,000। जैसे अगर हम BCA की बात करें तो BCA की एक साल की फ़ीस है 1,80,000 रुपीज़ यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं 90,000 पर सेमेस्टर आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस हो गई। तो यहाँ पे हॉस्टल फीस सबके लिए सेम रहेगी। BBA की फ़ीस देख लेंगे, BBA की फ़ीस रहेगी 2,50,000 एक ईयर की।
तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सा आपको कोर्स करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फीस वगैरह देख सकते हैं। यहाँ से ब्रोचर वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आपको जिस भी कोर्स में जाना है उस कोर्स को सिलेक्ट करके उसका ब्रोचर वगैरह आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फीसिस आपको यहाँ पे लगेंगी, ये तो आपका 21,55,000 का हिसाब तो हो गया, जिसमें आपका रहना खाना पीना, एकेडमिक फीस, सिक्योरिटी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी हो गई। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आपके लग रहे हैं ना, अभी फीस खत्म नहीं हुई, तो एडिशनल आपकी जो फीस लगेगी वो फीस लगेगी 12,000 रुपीज़ आपके एग्जामिनेशन फीस लगेगी, मतलब 6,000 पर सेमेस्टर आपकी यहाँ पे क्या लग रही है, एग्जामिनेशन फीस लग रही है। उसके बाद 12,000 आपके और ऐड हो गए, तो इस 12,000 को भी आप 21,55,000 में, ये एक साल की है तो 12 इंटू 4 कर लेंगे आप, है ना। उसके बाद आपके मतलब 48,000 और इसमें आप ऐड कर देंगे आप, तो ये लगभग हो गया 22 लाख रुपीज़ हो गया अगर यहाँ पे हम 48 ऐड कर दें। उसके बाद आपकी एक एडिशनल मैंडेटरी चार्ज लगेगा 26,000 पर ईयर डे स्कॉलर्स के लिए। अगर आप हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं लेते हैं तो आपको स्पोर्ट्स चार्ज लगेगा 26,000 रुपीज़, तो यहाँ पे अगर आप 22 लाख में 26,000 और ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो हॉस्टल रेजिडेंसी है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेस पे दी जाएगी फीस आपकी सेकंड, है ना, सेकंड ईयर के बाद। उसके बाद अगर आपकी कोई भी एक्स्ट्रा जो फीस रहती है ना, वन टाइम डिग्री फीस 2500 ये देने पड़ेंगे, तो 1500 ही देने में, तो लगभग आपके 24 लाख रुपीज़ लग जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम कोई BTech CSE करना चाहते हैं यहाँ से, तो आपके टोटल लग जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने बता दिया फीस स्ट्रक्चर। तो टोटल फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे आपके 21,55,000 ये लग गए। उसके बाद आपके 48,000 यहाँ के एग्जामिनेशन फीस लग जाएगी, तो इसको मिला के हो गया आपका 22 लाख। उसके बाद आपके 26,000 रुपीज़ आपके यहाँ पे इसकी एडिशनल स्पोर्ट्स चार्ज लग जाएंगे। उसके बाद आपके, ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी एडिशनल चीज़ होती है तो उसकी फीस आपको अलग देनी पड़ेगी। तो जो फिक्स खर्चा हमारा वो हो गया 22,50,000 रुपीज़ हमारा फिक्स खर्चा हो गया। उसके बाद मैं सपोज कर रहा अगर आप 4 साल रह रहे हैं तो 4 साल में आपके अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख रुपये तो खर्च हो ही जाएंगे खाने पीने में, है ना। उसके बाद आपको जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, सब मिला के तो लगभग 24 to 25 लाख रुपीज़ आपके टोटल लग जाएंगे यहाँ पे अगर आप BTech CSE करने जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप, जैसे मैंने कैलकुलेट किया, BCA का आपका टोटल कितना खर्चा लग जाएगा, अगर आप यहाँ से BCA करना चाहते हैं तो आपके 10,65,000 आपके ये लग जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे 48 ऐड कर दे 11 लाख रुपीज़ बन गए। उसके बाद 11 लाख के बाद 26 यहाँ पे आपका लग जाएगा एडिशनल हॉस्टल चार्ज, तो लगभग 14 लाख रुपीज़ आपके लग जाएंगे अगर आप BCA करते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे ही करके आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी टोटल फीस वगैरह कितनी लग जाएगी। तो ये था आपकी टोटल फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडमिशन्स की, एडमिशन्स वगैरह कैसे होगी, तो वही अगर आप दोबारा यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे नीचे जाती है ना आपको यहाँ पे, अगर आपको जैसे कांटेक्ट वगैरह करना है यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप ये सारे इनके फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह दिए हैं ना, तो यहाँ पे ऊपर आते इनकी हम वेबसाइट पे जाते हैं दोबारा से, बेनेट यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे हम नीचे चले जाते हैं सबसे, तो यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस लिखा हुआ है कि एडमिशन कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल द फॉर्म करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया गया है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। उस फॉर्म को आप फिल करके अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन लेनी है या नहीं, ये तो आपको वीडियो के एंड तक ही पता लगेगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लिया गया एप्लीकेशन फॉर्म का। उस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, है ना। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या फिल करना है, अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। जैसे यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे ऊपर आप क्लिक करते आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना कैंडिडेट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, है ना, आपके फ़ोन नंबर के ऊपर जो OTP आएगा वो, उसके बाद आपका सिलेक्ट प्रोग्राम, अपना डेट, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको एक पूरा वेबसाइट खुल जाएगी जिसके ऊपर आपको अपना यहाँ पे पूरे स्कोर्स वगैरह सबमिट करने हैं। अगर आपके इनमें से कोई भी एक आपको, है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लिस्टेड होंगे वो सारे सबमिट करने पड़ेंगे। मुझे पता है अभी ये बहुत सारे बच्चों के अभी बोर्ड्स के एग्जाम पेंडिंग है, तो जो आपका +2 का रिजल्ट आएगा वो अगर आपको, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी आगे बताऊंगा, लेकिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे ना। जैसे 10+2 का अपना एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। अभी नहीं है तो वो सर्टिफिकेट जैसे आपका रिजल्ट आएगा विदिन 7 डेज, जैसे लिखा है ना, आपके जो मार्क्स हैं, है ना, मार्क्स इज एप्लीकेशन फॉर्म विदिन 7 डेज डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, मतलब जैसे आपका रिजल्ट आएगा विदिन 7 डेज आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा अपना रिजल्ट। उसके बाद मेरिट एंड आपको यहाँ पे जो सीट्स वगैरह है वो काफ़ी लिमिटेड रहती हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह सीट के, अगर जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉल नंबर भी दिया गया है, उसके ऊपर कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए तो आप ले सकते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, अगर आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह चाहिए तो आप नीचे नंबर दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको कैसी मैक्सिमम से
मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सकती है, या जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर आपको कैसे डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है। 1200 रुपीज़ की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, उसके ऊपर अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दिए, उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत जो होगी छूट वगैरह वो ज़रूर मिल जाएगी। तो उसके बाद अगर जैसे यहाँ पे है ना कैसे कि आपको सीट कैसे दी जाएगी, तो बेस्ड ऑन 12+2% आपको इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फीस दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे आपको यहाँ पे सीट वगैरह मिलेंगे। तो सीट्स वगैरह भी बेनेट यूनिवर्सिटी में लिमिटेड रहती है ना, इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है। तो जल्दी से जल्दी अगर आपको एडमिशन लेनी है यहाँ पे, वो आपको वीडियो के एंड पे पता लगेगा कि आपको लेनी है या नहीं लेनी। तो यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है, एडमिशन क्राइटेरिया भी आपको बता देते हैं दोबारा, है ना। आपको वही वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे नीचे जाती है, आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते आपको पता लग जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे आप बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 10+2 में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपका इनमें से कोई भी एग्जाम एक दिया होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे आपके 10+2 में बेस्ट मार्क्स होने चाहिए, जैसे 3 सब्जेक्ट्स में, है ना, जो है आपके फिजिक्स मैथ्स एंड टॉप 3 सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जेईई मेंस में आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, या आपके CUCT का आपको परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप जो भी कोर्स में करना चाहते हैं उसके ऊपर, जैसे बीटेक EC करना चाहते हैं, इसमें भी आपको 60% मार्क्स चाहिए, है ना। उसके बाद आपको जितने भी यहाँ पे चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वेबसाइट के ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, या आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, तो आपको सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर कर देंगे। तो ये बीटेक ME की जो यहाँ पे है वो भी 60% मार्क्स है। उसके बाद आपके ये सारे होने चाहिए। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, तो जो भी कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन रहेगी, मैंने आपको बता दिया कहाँ पे, वेबसाइट पे। तो उसके बाद यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो मैंने आपको यहाँ पे फीस बताई थी, फीस स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा हाई था। जैसे अगर मैं बीटेक CSC करना चाहता हूँ तो 1 साल की फ़ीस है 3,70,000। तो अब मुझे यहाँ पे इतनी फ़ीस तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे कैसे थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप जो मिल सकती है। तो आपको जो भी कोर्स करना है ना, उस कोर्स के ऊपर आप जाएंगे, जैसे या तो आप नीचे वेबसाइट के सबसे नीचे जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन मिल जाएगी। स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करते यहाँ पे आपको ये है कि अपने कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी कितनी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो जो बीटेक CSC के ऊपर है, यहाँ पे मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो सिर्फ 50% है। वो आपको कैसे मिल सकती है, अगर आपके बोर्ड में 12th बोर्ड में अगर आपके मोर देन 95% मार्क्स हैं तो आपको डायरेक्ट 50% यहाँ पे मिल जाएगी, या आपके जेईई मेंस में मोर देन 90 मार्क्स है तो भी आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। SAT में अगर आपका स्कोर 1401 से ज़्यादा है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। IB में अगर आपके 40% से ज़्यादा है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 90 से इसके बीच में 35% स्कॉलरशिप, 25। और ये अगर आप बीटेक कोई और फील्ड में करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 75% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आपके 95% मार्क्स हैं तो आपको अगर बोर्ड में 12th बोर्ड में तो आपको डायरेक्टली 75% की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। अगर आप और भी इसमें देखेंगे तो आपको 80% तक 35% मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही है इंजीनियरिंग फिजिक्स में, अगर आपके मोर देन 80% मार्क्स हैं। उसके बाद ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आपके कोर्स के लिए कितनी कितनी स्कॉलरशिप कैसे अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर जाके, मैंने आपको लिंक बता दिया कैसे आप देख सकते हैं। तो स्कॉलरशिप्स की बात भी हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स यार इनका सबसे जो अच्छी चीज़ है जो ये मेंशन करते हैं ना कि इनका यहाँ पे अगर जैसे आप ये वेबसाइट के ऊपर जाएंगे दोबारा से तो ये अपनी जो प्लेसमेंट्स यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे हम इनकी वेबसाइट के ऊपर गए तो इन्होंने लिखा कि 10 LPA में से 1 इन बीटेक स्टूडेंट्स अबव, है ना, 10 LPA का पैकेज मिल रहा है। 3 में से एक बच्चे को 1.5 करोड़ का इनका हाईएस्ट पैकेज है। उसके बाद 20 लाख का MBA का हाईएस्ट पैकेज। तो हम प्लेसमेंट्स वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने प्लेसमेंट के सेक्शन पे क्लिक किया तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 200 कंपनीज आई थी जिनका एवरेज पैकेज है 11 लाख रुपीज़, हाईएस्ट पैकेज है 1.2 करोड़। तो इनके जो इनके रिक्रूटर्स रहते हैं वो अडोबी है, अमेजोन है, अमेजोन वेब सर्विसेज, अप्लाई बोर्ड, कैपजेमिनी, सिस्को। तो ये सारी कंपनीज है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो बात करते हैं जो इनका हाईएस्ट पैकेज है, जैसे एवरेज पैकेज बोल रहे हैं 10 लाख का एवरेज पैकेज है, तो क्या वो सच है? हाँ, जो इनका एवरेज पैकेज है वो 10 लाख रुपीज़ बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी मेंशन करने वाली है कि यूनिवर्सिटी अभी अभी नहीं बनी है, तो इनको पहले बैच में मैक्सिमम कितने बच्चे होंगे, 100-200, है ना, अप्रोक्सीमेट 100 से 200 बच्चे होंगे बीटेक कंप्यूटर साइंस में। उनमें से जो बच्चे अगर जैसे प्लेस हो रहे हैं ना, 3 में से एक बच्चा 10 LPA का पैकेज ले, तो 200-300 में से जब 200-300 बच्चे होते हैं एक ब्रांच में और उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मतलब जैसे 10
10-12 बच्चे 10 या 20 बच्चों के भी हाईएस्ट पैकेज लग गए तो जो एवरेज पैकेज है वो हाई हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1000 बच्चे हैं और 1000 में से एवरेज पैकेज अच्छा आ रहा है, लेकिन ये बात सच है कि एवरेज पैकेज अभी के जितने बच्चे थे वो उनके हिसाब से एवरेज पैकेज सही था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे स्टूडेंट इनटेक बढ़ता रहेगा बीटेक में, तो एवरेज पैकेज धीरे धीरे नीचे आता आता 4 to 5 लाख का ही रह जाएगा। लेकिन अभी जो करंटली एवरेज पैकेज है वो सही है, अप्रोक्सीमेट 10 लाख का है ना। तो 3 में से 1 बच्चे को मिल भी रहा है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट इनटेक था, जो इनका फर्स्ट और सेकंड बैच में था, जिनमें ये शो कर रहे हैं, उनमें जो इनका एवरेज पैकेज था मतलब वो था हाई। तो यहाँ पे जैसे हम प्लेसमेंट में क्लिक करेंगे तो 2022 की प्लेसमेंट देखते हैं। 2022 की प्लेसमेंट में इनके पास 144 कंपनीज आई प्लेसमेंट के लिए, एवरेज पैकेज रहा 11 लाख रुपए का। और ये जो 1.2 का हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड है ये कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, ये ऑफलाइन प्लेसमेंट है ना। उसके बाद जैसे बीटेक ये तो हो गई उनकी सारी। अब ये इन्होंने ज़्यादा कुछ प्लेसमेंट के बारे में ना अपनी डिटेल्स वगैरह नहीं दे रखी हैं कि कौन सी कंपनीज आ रही हैं, कौन सी कंपनीज हैं जिनको 5 लाख से ऊपर पैकेज दे रही हैं, 10 लाख से ऊपर पैकेज दे रही हैं, ऐसा ये कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इनका देखते हैं, जो इनका सबसे पहला साल होगा जब ये इन्होंने अपना बैच पास आउट किया होगा, 2020 में इनका पहला बैच पास आउट हुआ था। तो वहाँ पे तब आई थी 156 कंपनी, एवरेज पैकेज था पहले साल में 7 लाख रुपए का, हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था यहाँ पे 44 लाख रुपीज़ का। उसके बाद है ना, तो धीरे धीरे ग्रोथ तो हो रही है, एवरेज पैकेज भी अच्छा हो रहा है, स्टूडेंट इनटेक जैसा बढ़ जाएगा एवरेज पैकेज नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे अभी एडमिशन लेंगे तो हाई चांसेस हैं कि आपको अच्छा एक पैकेज मिल सकता है, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते है ना, तो यहाँ पे प्लेसमेंट की बात भी हो गई, एवरेज प्लेसमेंट की बात भी हो गई। अब वर्थ इट यहाँ से करना वर्थ रहेगा या नहीं, तो यहाँ से करना वर्थ यार उनके लिए रहेगा जो यहाँ तो नोएडा वगैरह से बिलोंग करते हैं और अगर वो यहाँ की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यार, इतना महंगा कॉलेज है तो जिस हिसाब से इनकी फ़ीस है मतलब मैक्सिमम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे अगर आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जैसे कि 24 लाख रुपये CSE के लिए अफोर्ड करना बहुत ईजी बात नहीं है सबके लिए। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वो भी ट्राई करें कि अगर इससे अच्छे कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आपको मिल सकती हैं अच्छी फीस के ऊपर तो आप वहाँ ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लगाना वर्थ नहीं रहेगा। अगर आप जैसे किसी और कॉलेज आपको बेटर कॉलेज से कम फीस में मिल रहा है तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, कॉलेज वो चूज़ करिए। एप्लीकेशन फॉर्म्स आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के फिल कर सकते हैं, वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन वहीं लीजिए जहाँ पर आपको बेस्ट प्लेसमेंट, सबसे कम फीस और एक अच्छा एक्सपोजर और हेल्प मिल जाए। तो मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है तो उस नंबर पे कॉल वगैरह करके पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, मैंने कोई चीज़ मिस कर दी, तो नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आपको हर कमेंट में हर कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।